Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 7th by Brain Root series, and here's a book, AI Artificial Intelligence. Children, we are going to start chapter number 6 today, and it is code in Python. So we are going to learn about different codes in Python. So children, the topics that we are going to cover here are comments in Python, operators, precedents of operators, statement flow control, conditional statements. Let's start the chapter with comments in Python. So comments in Python can be used to explain parts of the code. Comments जो है Python में उन्हें use किया जाता है explain करने के लिए Python के codes को, parts को. It can also be used to hide the code as well. इसे use किया जा सकता है code को hide करने के लिए. Comments enable us to understand the way a program works. कमेंट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें प्रोग्राम को अच्छे से समझने में. इन पाइथन एनी स्टेटमेंट स्टार्टिंग विथ दिस हैशटैग सिंबल इज नोन एज अ कमेंट. पाइथन में कोई भी स्टेटमेंट जो हैशटैग सिंबल से स्टार्ट होता है उसे हम कमेंट कहते हैं. पाइथन डज नॉट एनकाउंटर कमेंट्स. पाइथन डज नॉट एग्जीक्यूट कमेंट्स. पाइथन जो है कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता. कमेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. कमेंट जो है प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बट दे डू एनहांस द इंटरएक्टिविटी ऑफ द प्रोग्राम. ये क्या करते हैं, इंटरएक्टिविटी जो भी प्रोग्राम का उसे जो है एनहांस करते हैं एंड मेक इट रीडेबल, और उसे रीडेबल बनाते हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हैशटैग प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग. Here we are printing a string which is good morning, and the output comes as good morning. Next, let's learn about operators. So the operations being carried out on data are represented by operators. So जो operations जो है जो carry on किए जाते हैं डेटा पे, उन्हें जो है operators के द्वारा represent किया जाता है. The symbols that trigger the operation एक्शन ऑन डेटा आर कॉल ऑपरेटर्स. ये जो सिंबल्स हैं जो ट्रिगर करते हैं इन ऑपरेशंस पे, इन एक्शंस पे, उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है. द ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर्स. ये जो ऑपरेशंस हैं इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है ऑपरेटर्स के द्वारा. एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑपरेटर, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑपरेटर के वो ऑपरेशंस के वो. दीज आर रिफर्ड टू एज ऑपरेंड्स. इन्हें ऑपरेंड्स कहा जाता है. The valid combination of both operands and operators is called expression. जो valid combination है दोनों operands और operators के, उन्हें expressions कहा जाता है. Example is in the expression 10 minus 5 and 10 is 10 and 5 are operands and the minus sign is the operator. यहाँ जो minus sign है वो operator कहलाता है, and जो 10 और 5 है उन्हें operands कहा जाता है. Python divides the operators in the following category. Python क्या करता है, operators को इन categories में divide करता है. पहला आता है arithmetic operators. So arithmetic operators perform arithmetic operations. ये क्या करते हैं, arithmetic operations को perform करते हैं between two operands, दो operands के बीच में. The arithmetic operators are defined in the following table. ये जो arithmetic operators हैं उन्हें इस टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे डिफाइन किया गया है. सो हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स. उनके नेम दिए गए हैं, उनके डिस्क्रिप्शंस हैं, एंड देयर आर सम एग्जांपल्स जहाँ पे हमने x की वैल्यू 10 ली है, y की वैल्यू 6 ली है, एंड दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गोइंग टू गेट. सो द फर्स्ट ऑपरेटर इज प्लस, जिसे हम एडिशन कहते हैं. ये क्या करता है, वैल्यूज को ऐड करता है. दोनों ही साइड में जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें ऐड करता है. सो x प्लस वाई हम करेंगे मीन्स 10 प्लस 6 करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 16. अगेन नेक्स्ट ऑपरेटर इज माइनस, जो क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है. लेफ्ट और राइट साइड के जो ऑपरेंड्स हैं उन्हें जो है सब्ट्रैक्ट करेगा. सो x माइनस वाई विल बी मीन्स 10 माइनस 6 इज 4. नेक्स्ट कम्स मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई क्या करता है, ये दोनों साइड की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देता है. सो x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 60. नेक्स्ट कम्स डिवाइड साइन. सो ये जो डिवाइड साइन है ये क्या करता है, डिवाइड करता है, दोनों साइड के जो ऑपरेंड्स हैं उन्हें डिवाइड करता है. सो x इज डिवाइडेड बाय y, सो वी विल गेट
1.66 as the answer. Next, this is the percentage sign which is known as modules. So ये क्या करता है, डिवाइड करता है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को राइट हैंड ऑपरेंड से और रिटर्न करता है रिमाइंडर, मीन्स यहाँ पे आपको रिमाइंडर भी मिलेगा. सो x मॉड्यूल y इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट here you can see 2 स्टार साइन you can see. अब ये जो 2 स्टार साइन है इन्हें हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं and this performs exponential calculations and operands. ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस को और ऑपरेंड्स को. x and then 2 star sign and y, and when we use this we get this as the answer. Next you can see 2 slash sign which means फ्लोर और इंटीजर डिवीजन. इसे फ्लोर या फिर इंटीजर डिवीजन कहते हैं. ये डिवाइड करता है और कट करता है फ्रैक्शन पार्ट को रिजल्ट में से. सो हियर व्हेन वी डू इट, इट गिव्स अस द आंसर एज 1. Now children, after learning about so many operators, let's start with our first program. And here we will perform all the arithmetic operators, means जितने भी arithmetic operators के बारे में हमने पढ़ा उन सब को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. So here this is your Python screen, means this is your notepad जहाँ पे आप Python के प्रोग्राम्स लिखते हैं. यहाँ पे a की वैल्यू आपने 9 दी है, b की वैल्यू 4 दी है. अब आपने ऐड किया है a प्लस b, सब्ट्रैक्ट किया a माइनस b, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है. नाउ एक्सपोनेंशियल भी आपने यहाँ पे यूज़ किया, मॉड्यूल भी यूज़ किया, पावर भी यूज़ किया है. सो वी हैव डन ऑल ऑफ दीज एंड द रिजल्ट इज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल, पावर. सो हियर यू कैन सी आपको ये सारे रिजल्ट दिख रहे हैं. जब हमने जो है ऐड किया है 9 प्लस 4 वी गेट द आंसर एज 13. देन सब्ट्रैक्शन का आंसर मिल रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, पावर का, एंड सो ऑन. सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न. This is the result that we are going to get after typing the following program. Next, let's learn about the assignment operators. So जो assignment operator है उन्हें use किया जाता है value assign करने के लिए of the right expression to the left operand. Left operand को value assign किया जाता है. The assignment operators are described in the following table. यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल जहाँ पे हम assignment operator को क्या कर रहे हैं, value assign कर रहे हैं. So first operator, this is your operator and the name is assignment. ये क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है जो भी ऑपरेंड है राइट साइड में. नेक्स्ट, दिस इज प्लस एंड इक्वल टू साइन, मीन्स दिस इज एडिशन असाइनमेंट एंड इट एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड, मीन्स राइट और लेफ्ट ऑपरेंड को ऐड करता है और जो भी वैल्यू है उसे असाइन करता है, रिजल्ट को असाइन करता है टू द लेफ्ट ऑपरेंड. लेफ्ट ऑपरेंड में वैल्यू असाइन करता है. सो हियर x प्लस is equal to 3 is equivalent to x, 2 times equal to x plus 3. So this is the example of this. Next comes subtraction assignment. ये क्या करता है, subtract करता है right operand को left operand से और assign करता है result to the left operand. Left operand को result देता है. So here this is the way we have to type it. And this is the result that we are going to get. This is an example. Next is multiplication assignment. So it multiplies right operand with the left operand. ये क्या करता है, multiply करता है right operand को left operand के साथ और assign करता है result left operand को. And this is how we have to type it. This is the example. Next comes division assignment. ये क्या करता है, डिवाइड करता है लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड के साथ और असाइन करता है रिजल्ट लेफ्ट ऑपरेंड को. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस इज द एग्जाम्पल. सिमिलरली नेक्स्ट इज रिमाइंडर असाइनमेंट. इट टेक्स मॉड्यूल ऑफ 2 ऑपरेंड्स. ये 2 ऑपरेंड्स के मॉड्यूल को लेता है, असाइन करता है रिजल्ट लेफ्ट ऑपरेंड को. सो हियर दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. So this is the example given. Next comes floor division assignment. ये perform करता है floor division operators को और assign करता है result to left operand. This is the value, this is equivalent to this
and this is the example. Next comes exponential assignment. It performs exponential power calculation on operators and assigns the value to the left. ये क्या करता है, एक्सपोनेंशियल पावर देता है और जो भी वैल्यू है असाइन करता है लेफ्ट ऑपरेंड को. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस and here is the example that we have to follow. Now let's work on program 2. So here we have to perform the following of assignment operators. जितने भी assignment operators हमने पढ़े हैं that we are going to insert. So A की value है 21, B is 10, C is 0 and C is equal to A plus B. So we have applied all of the arithmetic operators that we have learned here. And this is the result that we are going to get. Now children, next comes logical operators. These are used to evaluate and decide. Means evaluate और decide करने के लिए operators use किए जाते हैं. Python क्या करता है, support करता है इन logical operators को. So यहाँ पे and और not ये कुछ operators हैं, इनके name यहाँ पे दिए गए हैं. And returns true अगर दोनों ऑपरेंड जो है true हैं. And here you can see and we have used in both these, and the x is here as 2, means 2 is less than 5 and 2 is less than 10. So यहाँ पे आंसर आ जाएगा true. Next comes or. It returns true if one of the operand is true. ये क्या है, true option देता है अगर ये दोनों में से एक भी operand true है. So x means 2 is smaller than 5 और 2 is smaller than 2. So यहाँ पे आप देख सकते हो एक true है, इसलिए यहाँ पे true answer आया है. Next आता है not. This is our not operator and it reverses the result. जो भी result आएगा उसको reverse कर देगा. True है तो false दिखाएगा, false है तो true दिखाएगा. So not x is less than 5 means 2 is less than 5 and 2 is less than 10. So यहाँ पे आंसर आना चाहिए true, but it will show you the reverse which is false. Let's perform the following program using the logical operators. So we have used the value of A is true and B is false. Now A and B, A or B, and not A, not B. So this is the result that we are going to get. Next comes relational operators. So relational operators are used to compare the value of two operands. ये दो operands की value को compare करने का काम करता है and returns true and false accordingly, और accordingly true false को return करता है. The relational operators are described in the following table. यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल में इनके बारे में डिटेल्स दी गई हैं. So this is the first operator. It's called equal. एंड ये क्या करता है, चेक करता है वैल्यू को दो ऑपरेंड्स के कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं. अगर येस द कंडीशन सही है तो यहाँ पे ट्रू विल बी द आंसर. फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू है 8 एंड y की वैल्यू है 6. तो यहाँ पे आपको ये x और y क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं, तो फॉल्स आंसर विल बी कम हियर. नेक्स्ट आता है आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर. ये क्या करता है, चेक करता है वैल्यू दोनों ऑपरेंड्स की कि वो इक्वल है या नहीं. अगर वैल्यू जो है नहीं इक्वल है तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू बन जाती है. अब आप देख सकते हो इन दोनों की वैल्यू मीन्स x 8 है y 6 है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन. ये चेक करता है जो वैल्यू है लेफ्ट ऑपरेंड की वो ग्रेटर है या नहीं राइट वाले से. अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको कंडीशन क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी. तो यहाँ पे x और y है, x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 6. x क्या y से ग्रेटर है मीन्स 8 क्या 6 से ग्रेटर है, येस. तो यहाँ पे आपको ट्रू इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट. नेक्स्ट आता है लेस देन. ये चेक करता है वैल्यू की जो लेफ्ट और राइट के जो ऑपरेंड्स हैं उनकी वैल्यू जो है लेस है, लेफ्ट की वैल्यू जो है राइट से जो है लेस है या नहीं. और अगर ऐसा होता है तो ये आपको ट्रू देगा आंसर. तो यहाँ पे 8 और 6 थे, सो 8 इज बिगर, सो दिस इज रॉन्ग. तो यहाँ पे रॉन्ग मीन्स फॉल्स आउटपुट आया है. नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है, चेक करता है वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड की कि वो ग्रेटर है या नहीं है राइट वाले से. एंड अगर ऐसा है तो यहाँ पे कंडीशन आपको ट्रू दिखेगी. तो आप देख सकते हो येस दिस इज ट्रू.
सिमिलरली कम्स लेस देन और इक्वल टू, ये क्या करता है, चेक करता है वैल्यू आपके लेफ्ट ऑपरेंड की कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा ट्रू। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आपको आंसर फॉल्स मिला है। नाउ लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर 4, जिसमें आपको सारे जो भी हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे उनको हमने यूज किया है। सो A की वैल्यू यहाँ पे 11 है, B की यहाँ पे 32 है। सो वी हैव यूज्ड ऑल दीज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, is greater than, or the different operators we have learned here in the relational operator. So this is the command that we have typed and this is the result that we will get. Next comes precedence of operators. So precedence of operators determine the order in which the operator are executed. ये determine करते हैं वो तरीका, वो order जिसमें operators को execute किया जाता है। The operator precedence in Python is listed in the given table. जो operator precedence है Python में वो नीचे दिए गए हैं। The highest precedence is at the top. जो highest है वो सबसे ऊपर है। The following table shows the precedence of operator in Python. ये जो table है ये आपको precedence के बारे में बताता है जो भी Python में यूज किए जाते हैं। First one is parenthesis, next is exponent, third one is multiplication, division, module and फ्लो डिवीजन। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर आप ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं इन्हें यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन। नेक्स्ट दीज ऑल आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड द लास्ट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। Next comes statement flow control. So in a program, statement may be executed sequentially. किसी भी प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट है उसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाता है, सेलेक्टिवली और इटरेटिवली, सेलेक्ट करके या फिर इटरेटिवली मीन्स लूपिंग के फॉर्म में। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट सीक्वेंस। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्ट जो कि सीक्वेंस को सपोर्ट करता है, कंडीशन को सपोर्ट करता है और इटरेशन को सपोर्ट करता है। First comes sequence. In sequence construct means the statements are being executed sequentially. Sequence में जो भी condition है वो सब कुछ execute होता है sequence के according, और ये जो है ये represent करता है default flow of statement, means जो default flow है statement का उसे। So जितने भी Python program है इसमें जो है first statement of the program is executed first and then each statement in turn is executed, और एक एक करके सारे programs execute किए जाते हैं, सारे steps execute किए जाते हैं। When a final statement of the program is executed, जब final statement को execute किया जाता है the program is done, तो यहाँ पे program is done। Sequence refers to the normal flow of control. Sequence क्या है, ये normal flow है control का किसी भी program में and is the simplest one, और ये सबसे simplest है। So here comes program 5 and here we have to calculate the volume and surface area of cylinder. So कैसे हम calculate करेंगे volume और surface area of the cylinder? तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी है 22/7, रेडियस है, then height and then volume we have written, the formula is written here and also we have written the formula of total surface area. Now after entering these we have to enter the numbers here and this is the result that we are going to get in front of us. So here the radius of the cylinder is 50, height of the cylinder is 80 and the volume of the cylinder is given here. Also the surface area is calculated and written. Now let's learn about condition. In programming languages, conditional statements, also known as decision making statements, cause the program control. ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं टू ट्रांसफर टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। ये किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को ट्रांसफर करने के लिए डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। जो आउटकम है कंडीशनल स्टेटमेंट का उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ चॉइस बिटवीन द टू। जो भी डिसीजन है वो उसमें दो की चॉइस होती है यहाँ पे,
ऑल्टरनेटिव्स येस और नो। इफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है, देन वन सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, तो एक सेट जो है स्टेटमेंट का वो एग्जीक्यूट किया जाता है, अदरवाइज द अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, नहीं तो दूसरा जो सेट है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। इटरेटिव्स, दीज स्टेटमेंट्स आर नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट्स, इन्हें लूपिंग स्टेटमेंट्स कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, रिपीट करते हैं जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। एज सुन एज अ कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है, द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द लूप, जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ जाता है, एंड द रेपिटेशन स्टॉप्स, और जो रेपिटेशन है वो रुक जाता है। In this chapter you will be studying conditional statement in detail. इस चैप्टर में हम conditional statement के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। So children, there are situations in life when we need to decide based on a situation. So life में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें डिसाइड करना पड़ता है किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग। So यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि if it rains, I will stay at home or else I will shall visit the market. अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूँगा, नहीं तो मैं मार्केट जाऊँगा। Similar situation arise in programming as well. ऐसे सिचुएशन प्रोग्रामिंग में भी आती है, where we need to make some decision, जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है, and based on these decisions executed a set of commands, और इन डिसीजंस के बेसिस पे हमें क्या करना होता है, कुछ कमांड्स को, कुछ सेट ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। We need to determine which action is to be taken, हमें ये सोचना होता है कौन सा एक्शन लेना है, and which statement is to be executed, और किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। if its outcome is true or false, कि उसका आउटकम ट्रू होगा या फिर false। सो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे अबाउट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं पाइथन में। सो कंडीशनल स्टेटमेंट डिसाइड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करते हैं। एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल इन पाइथन। पहला आता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ऑफ और इफ एल्फ एल्स लैडर। तो पहला आता है द इफ स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो जो है कलेक्ट किया जाता है एंड इफ ब्लॉक के अंदर और एग्जीक्यूट किया जाता है अगर कोई भी जो कंडीशन जो दी गई है वो ट्रू होती है तो। सो इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन द कंट्रोल ऑफ इवैल्यूएशन इज पास्ड, तो जो कंट्रोल है वो पास ऑन हो जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट तक। आफ्टर द इफ ब्लॉक के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वहां चला जाता है। सो यहाँ पे जो सिंटेक्स है इस स्टेटमेंट का वो है इफ इंडेंटेड स्टेटमेंट ब्लॉक, if block ends here. So children, in Python the non-zero value is interpreted as true. अगर non-zero value से true माना जाता है, none and zero are interpreted as false. None और zero जो है false माना जाता है। So let's see what's written in this program 6. So here we have to check whether the given number is positive. हमें ये पहचानना है कि जो दिया गया नंबर है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हमने यहाँ पे n इनपुट किया है and here we have entered the number and हमने if condition लगा दी है number is greater than 0 or not. Now this we have typed here and this is the result that we get. So we have entered the number 63 and the entered number is positive. Similarly we have entered the number 45 and here you can see minus 45 is a negative number. So all the numbers greater than 0 are positive here. This is the command that we have got or this is the result that we have get here. Next comes the if else statement. So the if else statement checks the condition. ये condition को check करता है कि अगर condition जो है true होती है तो जो अगला block है intended block है वो चलेगा, otherwise the intended block after the else statement is executed, नहीं तो जो else statement के बाद वाला block है वो run होगा। the syntax, जो syntax है इसका वो ये है if intended block else intended block। now here you can see this program 7 जहाँ पे हमें 2 numbers को compare करना है, print करना है result।
सो आप देख सकते हो a integer we have put down, now b again another number we have put down, so a should be greater than b. सो हमने a में लिखा है, if ब्लॉक में हमने लिखा है a इज ग्रेटर देन b, तो हमें प्रिंट करना है ग्रेटेस्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर. एंड अगर ये फॉल्स निकल जाता है, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर जो ग्रेटर देन नहीं है, तो एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा. सो हियर एल्स स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड. So here you can see on running the above program we get the following output. So how many days are there in a leap year? It's 366. Your answer is correct. Good job. How many days are there in leap year? 365. It's अब हमने दो स्टेटमेंट लिखा है कि how many days are there in leap year, तो हमने एक आंसर दिया 366 और दूसरा दिया 365. तो अब दोनों को जब कंपेयर किया गया, सो वी सी कि पहले वाले में तो येस इट्स करेक्ट लिखा है बट दूसरे में नहीं लिखा है. नेक्स्ट अब अगला आ जाता है एंटर द फर्स्ट नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंटर द फर्स्ट नंबर 45, एंटर द सेकेंड नंबर 65. सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर. यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है वो ग्रेटर है फर्स्ट नंबर से. नेक्स्ट आप देख सकते हो ये दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट. Next we have written the number, first number is 36 and the second number is 22. So अब आप देख सकते हो first one is greater than, so the first number is greater than second number. So this is the result that we are going to get after writing the following commands. Next comes nested if statement. So Python क्या करता है, allow करता है nested if statement को. इसका मतलब है जो if intended block है inside another if else intended block, the second nested if intended block will run. So जो दूसरा intended block है वो run करने लगेगा when the first if condition evaluates to be true. अगर पहला जो if condition है वो true हुआ. So यहाँ पे syntax दिया गया है nested if statement का. So if test expression 1, if text expression 2, intended block 1, else intended block 2, intended block 3. So here is a program 8 to find out if the student is selected for the college or not based on the given condition. तो बच्चा जो कॉलेज के लिए सिलेक्ट हुआ या नहीं ये जानना है हमें. और यहाँ पे कंडीशन दी गई है select if age is less than 18 and marks is less than 65. Not select if age is less than 18 and marks is greater than 65. And not select if age is greater than 18. So यहाँ पे कुछ conditions लगाई गई हैं कि 18 साल से कम का बच्चा होना चाहिए, 65 से कम मार्क्स हैं तो select करना है, और अगर एज कम है और मार्क्स जो है ज़्यादा है तो select नहीं करना है, और अगर एज भी ज़्यादा है तो भी select नहीं करना है. So this is a program that we have entered in our Python and here this is the result that we get. तो यहाँ पे पहला स्टूडेंट था तनिष्क, उसके एज से 20, मार्क्स है 90. तनिष्क इज सेलेक्टेड फॉर कॉलेज, इसे सेलेक्ट कर लिया गया है. सिमिलरली नेक्स्ट स्टूडेंट है पाकी, उसकी एज है 15 और उसके मार्क्स है 80. सो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है तो यहाँ पे लिखा है पाकी इज टू यंग फॉर कॉलेज. सो दिस इज हाउ दिस कमांड रन्स, नेस्टेड इफ. नेक्स्ट कम्स द इफ एलिफ एल्स लैडर. ये एक दूसरे तरीके का इफ स्टेटमेंट है. ये हेल्प करता है हमें टेस्ट करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस को एक साथ. टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे अपनाया जाता है. इन दिस एज सुन एज अ कंडीशन ऑफ द इफ एल्स टू इवैल्यूएट्स टू बी ट्रू. यहाँ पे जो कंडीशन है इफ की, अगर वो ट्रू है तो जो ब्लॉक है एसोसिएटेड विद दैट इफ इज एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्ट ऑफ द लैडर इज अवॉइडेड. जो बाकी का लैडर उसे अवॉइड किया जाता है. If none of the condition evaluates to be true, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है then the final else statement gets executed. जो final else statement है वो एग्जीक्यूट किया जाता है. जो सिंटेक्स है if elif else ladder का वो यहाँ नीचे दिया गया है. So if then intended block 1 चलेगा, elif है तो intended block 2 चलेगा, and elif again intended block 3 and then else statement. So intended block, here you can see the program
to check whether the given number of 2-digit number, 3-digit number and 4-digit number. तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि 2-digit number है, 3-digit number है या 4-digit number है. तो आप देख सकते हो this is the program that we have entered here and this is the result that we are going to get. So you can read it and also try it. So children, we have completed the chapter. Now let's move on to let's recall. So in Python, any statement starting with hashtag symbol is known as a comment. The operations being carried out on data as are represented by operators. The symbols that trigger the operation action on data are called operators. The valid combination of both operands and operator are called expression. Arithmetic operators perform arithmetic operations between two operands. The assignment operators are used to assign the value of the right expression to the left operand. Logical operators are used to evaluate and decide. Relational operators are used to compare the value of the two operands and result returns true or false accordingly. Precedence of operators determine the order in which the operators are executed. Sequence refers to the normal flow of control in the program and is the simplest one. In programming language, conditional statements cause the program control to transfer to a specific location depending on the outcome of the conditional expression. Iterative statements, also known as looping statements, enable the execution of a set of statements to be repeated till the condition is true. So these are the things that we have learned in this chapter. Now let's quickly move on to the book exercise and it's exercise time. Here A exercise is tick the correct option. So here children, the first question is dash statement is also known as looping statement. Its iterative statements are known as looping statements. The output for the expression 25 module 4 is 2, 6, 1 or 8. So it is 1. Similarly, you have to do the rest of the questions yourself. Now let's quickly move on to fill in the blanks, which is the B exercise of your book. So here children, the B exercise is fill in the blanks. Python does not execute comments. The symbol that trigger the operation action on data are called operators. So the rest of the questions are your homework, you have to do it yourself. Now let's move on to C part, which is write true or false for the following statements. So children, here the first one is assignment operators are used to perform arithmetic operations between two operands. It is false. The relational operators are used primarily in the expression evaluation to make a decision. Yes, this is true. So rest questions are your homework. Do it yourself children. And with this we have completed the chapter. I hope you learn Python and you have to practice that. Whatever we have learned, you have to practice that. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.